जय माता रानी। जय भवानी माँ। जय बगलामुखी की मैया। अरे भाई लोग क्यों तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ रहे हो भाई? अब भैया 2-3 दिनों से कुछ विशेष तरह के मैसेज आने लगे हैं कि कुछ लोग तो यह कह रहे हैं कि भाई हमको गुरुजी तंत्र मंत्र सीखना है, हमको तांत्रिक बनना है। देखिए, साधनाएं करना अलग बात है और तांत्रिक बनना अलग बात है। साधनाएं तो आपको मैं करवा सकता हूँ, वो भी गुरु आज्ञा से। लेकिन तंत्र मंत्र बन के आपको तांत्रिक बनाना, जी भैया, मेरे बाप के बस की बात नहीं है। क्योंकि आप कल 4 मंत्र मुझसे लोगे, परसों 4 मंत्र किसी से लोगे, फिर 4 मंत्र किसी से लोगे, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं तो आदमी से कहता हूँ भैया मुझे भी गुरु भी सोच समझ के ही बनाना। जब मुझ में कुछ देखो तब बनाना। आपको कुछ मालूम है मंत्र तंत्र के बारे में? जो जैसे आप कहते हो हम तांत्रिक बनना चाहते हैं, ये हंसी मजाक नहीं होता, लोहे के चने चबाना होता है। ऐसे ही हम लोग इस फील्ड में ऐसे ही नहीं आ जाते कि 4 मंत्र जाप किया और आ गए। 500 मंत्र तो मैं आपको अभी कंठस्थ बता सकता हूँ लगातार बोल करके, वो भी एक एक पेज के। मेहनत करनी पड़ती है उनको, फिर उनको जगाना पड़ता है। आजकल सभी लोग तांत्रिक बनने की चाह रखते हैं, पक्की बात है, ये मैंने देखा है। इसीलिए जो बर्बाद होते हैं दूसरों के द्वारा, इसीलिए बर्बाद होते हैं। और गुरु गुरु भी बनना चाहते हैं तांत्रिक बन के, सबके जैसे हम बनने हैं, जैसे ये चाहते हैं सबकी जगह हमारी पूजा हो भाई। ऐसे नहीं, परीक्षा ले लेता है भगवान। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सअप सब मंत्रों से भरे पड़े हैं। एक से एक धुरंधर मंत्र पड़ा हुआ है। लेकिन आपको मालूम है, इस बात को बता दूं, एक गुरुओं द्वारा दिया गया मंत्र। हमारे यूट्यूब पर कई अच्छे तांत्रिक भी हैं, ऐसी बात नहीं है। वो लोग अच्छे जानकार हैं मंत्रों के, अघोरी भी हैं। गुरुओं द्वारा दिया गया मंत्र, अगर वो कहीं गलत भी होता है, छोटा सा त्रुटि भी होती है, तो भी वो सही काम करता है। और आप ऐसे ही किसी घंटाल से ले लोगे मंत्र, तो वो अच्छा मंत्र भी गलत काम करने लग जाएगा। मंत्र में जरा सी गलती, मंत्र में जरा सी गलती जो आप इधर उधर से लेते हो, जो आपको बांटा जाता है कि उसका क्या है, उसका अर्थ सही है, आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा, क्योंकि आप पहले से जानकारी नहीं रखते उस चीज़ की। आपको कोई अच्छा ही आदमी नहीं मिला होगा। कुछ अच्छे आदमी होते हैं, वो उनसे आप ले नहीं पाते हो, क्योंकि उनको वो आपको गलत लगते हैं, क्योंकि वो पैसे वगैरह नहीं लेते हैं। और आपने तो क्या किया, किसी ने आपको मंत्र दिया और आपने कुछ भी आगे देखा ना पीछे, बस उसको जपना शुरू कर दिया। अब ऐसे ही एक नटी यक्षिणी का कल केस आया मेरे पास। अब वो यूट्यूब पे ही होंगे महाराज, तो उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ें बिगड़ जाती है तो बिगड़ ही जाती हैं। अब वो अगर पत्नी के रूप में आना चाहती है तो वो आपकी वाइफ को मार ही देगी, पक्का बात है। और क्या हुआ है कि वो उसकी मित्र, उसकी बहुत लंबी साधना थी, वो 7 दिन में सामने आ गई। अब वो कह रही है मुझे तो पत्नी बनाओ। अभी कल मुझे एक मित्र का आया था फोन पे, तब बताई थी मैं, ऐसा होता है मित्र, सही बात है ये। कुछ ऐसी खतरनाक जक्षणियाँ होती हैं जो अपन तो समझते हैं किसी और साधना के लिए करने चाहते हैं, वो निकलती कुछ और साधना है वो। और फिर मालूम पड़ता है कि आपका गुरु इतना पावरफुल होगा, हुई गई नहीं या है नहीं, जो उसकी चीज़ को संभाल सके, बेग को। मैं इसीलिए लोगों को ये साधना है अप्सरा वगैरह की साधना नहीं देता, क्योंकि उसमें उनके संग संग हमारी दम लगानी पड़ती है। फिर हमको अगर अगर उनको वो बेचारे मर रहे होते तो हमको बचाना पड़ता है। क्योंकि ये लोग तो ऐसे, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि गुरु ने मंत्र बता दिया, उनको ना तो कुछ देंगे, ना उनको गुरु दक्षिणा देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, मंत्र जपने लगते तो भगवान भी फिर उसका विपरीत प्रभाव दे देता है। जी मैंने खूब देखा है। अगर किसी से आपने मंत्र लिया है, वो अच्छा जानकार है मंत्र का और गुरु है, तो बिना मूल्य के उसको न लें। जैसे आप बाजार से किताब खरीदते हैं तो उसके 200-500 रुपये देते हैं ना, ऐसे मंत्र का होता है। मंत्र भी बिना मूल्य का नहीं लेना चाहिए। बल्कि हम्म, कई बेचारे यहाँ पे यूट्यूब पर भी कई मित्र ऐसे तांत्रिक ऐसे हैं हमारे, जो बिल्कुल मुफ्त भी दे रहे हैं। तो वो सही दे रहे हैं, यही बात, तो उनके मन में पाप नहीं है। जैसे मैं भी फ्री फ्री में ही बताता हूँ ज़्यादातर। लेकिन मैंने एक चीज़ सीख ली कि गुरु की दक्षिणा जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो मंत्र करने में व्यस्त हो जाते हैं, और उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो गुरु को झेलना पड़ता है फिर। 2 लोगों को बचा दिया अभी मैंने, 2 दिन के अंदर अंदर। आप आप में से 2 लोगों को बचा दिया मैंने, समझ लो आप।
क्योंकि मैंने देखा गलती कर रहे हैं। और मैं मंत्र खाली ले करके उन्होंने मुझसे पूछा, गुरु हम जी मंत्र करना चाहते हैं, बाकी बस उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, मैंने क्या समझाया, बाकी मंत्र शुरू कर दिया। मालूम पड़ी कि अब तो उनके चक्कर लाले पड़ गए जान के। नींद ही नहीं आ रही, रात भर रात में उठा उठा के मार रहा है, कोई जगा रहा है। तो ये होता है मित्रों, इसमें कोई गलती नहीं है। इसीलिए पहले गुरु की आज्ञा लें, गुरु को कुछ न कुछ से वो करें, खुश करें। और गुरु कभी कोई भी अच्छा गुरु होगा, कभी वो आपसे हजारों लाखों रुपए नहीं मांगेगा, जो आपकी मर्जी होती है वो करना चाहिए। और जी मैं नहीं कह रहा जी, मेरे लिए कह रहे हैं, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, कोई भी आपका गुरु हो, क्योंकि गुरु गम्य विद्या है ये मंत्र। क्योंकि आपको जब तक गुरु नहीं बताएगा, आपको ये मालूम ही नहीं पड़ सकता कि मंत्र का प्रभाव क्या है और उसकी तीव्रता कितनी है। आपको मालूम है, आप जब गलत मंत्र जपते हैं ना, तो देवता नहीं आते, फिर आती है आसुरी शक्तियाँ। वो असुरी शक्तियाँ जाग करके फिर आपको वो देवता का रूप दिखा करके भ्रम में डाल देती हैं। भ्रम में डालने के बाद आपको वो तरह तरह के रूप दिखाती है। अभी मेरा एक प्रयोग वो कर रहा था, एक मित्र हमारा लेकर के छाया पुरुष वाला। तो वो कह रहा था, महाराज मुझको पैर दिख रहे हैं महाराज। जब जो ही उसने तीन चार चीज़ें बताई, जो ही मैं समझ गया कि इसकी सिद्धि नेगेटिव क्षेत्र में चली गई। क्योंकि ये लोग क्या मंत्र तो ले लेते हैं, इनको समझ पाते नहीं उस चीज़ को कि क्या चीज़ है। वो मंत्र लेकर उसने इसका जाप तो करना शुरू कर दिया। और लास्ट दिन मुझे बता रहा है कि मैंने उठा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, मुझे तो अपने मैं इसको आपको देने से पहले अपने गुरु से आज्ञा लेता हूँ, और लौकिक गुरु से आज्ञा लेने के बाद भगवान पर लौकिक गुरु से आज्ञा लेता हूँ, तब आपको मंत्र देता हूँ। क्यों मेरे मंत्र 24 घंटे में कार्य करने लग जाते हैं, वो इसीलिए करने लग जाते हैं। आपको क्यों दिखने लग जाता है कि सब सही हो रहा है धीरे धीरे, तो इसीलिए दिखने लग जाता है कि गुरु की आज्ञा होती है, और ऊपर वाले गुरु की आज्ञा होती है, शिव शंकर भोले बाबा और हनुमान जी महाराज। इसीलिए फालतू ऐसे लेकर के न करें, क्योंकि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा वो सामने वाला आया है वो देवता है कि कौन है। गंदी गंदी शक्तियां भी आपको देवता का रूप दिखा देती हैं आकर के सामने, जो आपको मालूम भी नहीं पड़ पाते आप लोगों को। जो मसान की कालिका होती है ना, वो सब रूप दिखा देती है पूरे ब्रह्मांड के। जो चामड़ देवी होती है वो सारे रूप दिखा देती है। समझ गए ना आप। और जो बड़ी प्रेतनियां भी कई प्रकार की होती हैं। एक 24 बड़ी प्रेतनी 24 होती है, वो वो तांत्रिकों को मालूम होता है। वो सारे रूप दिखा देती है लोगों को। अगर वो साधना किसी की लेने पर आ जाए और साधना गलत चल रही है, तो वो आकर के सारे रूप दिखा देती है वो। यक्षिणियों की जब साधना करती चलती है, तो ये माया यक्षिणी होती है। वो सारी यक्षिणियों की साधना में अगर गलती होती है, उन साधनाओं में सारी यक्षिणियों की साधना में अपना रूप दिखाई जाती है। वो सबको लगता है कि यक्षिणी सिद्ध हो गई, ऐसा नहीं होता है, धोखा है वो आपका, छलावा, छल, भ्रम, आंखों का धोखा। जिस मंत्र की अवधि मैंने 41 दिन दी है, वो आप कैसे सोच सकते हो कि वो 2 दिन में सिद्ध हो जाएगा? नहीं होगा। धोखा, सरासर धोखा। इन सब चीज़ों को समझें, जानें, फिर आगे बढ़े साधना में। साधना बहुत आसान चीज़ है, विद्या है, कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। और जो मित्र जो दो तीन मित्र मैंने बचा दिए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, भैया अब आगे बहुत सोच समझ के करना। वो आप ताकत से बची हो, आपके लिए मुझे करना पड़ा। और कई मित्रों से बहुत प्यार मिला, लगाव मिला मुझे। हमारे नरेंद्र भाई हैं, विनाश भाई हैं, अंशिका है, पूजा है, आशुतोष भाई, गौरव, नीरजा, विकास, राकेश, अनूप, ये सब मित्र, बहुत इन लोगों से प्यार मिला। और ये तो समझ लो पूजा सी करने लगते हैं, तो भैया बढ़िया है, तुम मुझे मानोगे। भगवान तुम्हारा ध्यान रखे, मैं तो एक इंसान हूँ मामूली, भगवान को मानो। तो इसी पे मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता दे रहा हूँ। अगर ऐसे कभी साधना में बैठना हो आकस्मिक, तो पहले तो मुझसे जानकारी लें, सलाह लें। मैं अपने गुरु से बोलूंगा, और ऊपर वाले गुरु से परमिशन लूंगा, तब वो आपको साधना शुरू करनी है। ऐसे तो लाखों आदमी सिद्ध हो जाते संसार में, अगर ऐसे ही करने लग जाते तो। नहीं हो पाए ना, इसीलिए नहीं हो पाए। पहले कई साधनाओं में गणेश आते हैं, कई साधना ऐसी आती है पहले सूर्य आते हैं, कई साधना ऐसी आती है जिसमें पहले महाकाली आती है। इन सबको ध्यान में रख के किस साधना में कौन सी शक्ति पहले चलेगी, उस हिसाब से साधना की जाती है। तो अब छोटा सा प्रयोग आप सुन लो आज के लिए, कि जब हम कभी किसी काम के लिए जा रहे हो, साधना वगैरह के लिए, तो कोई भी व्यक्ति पहला सामने पड़ जाए, उस साधना को जाने के समय हमारे सामने पड़ जाए, तो कभी भी उसके बारे में
उल्टा सीधा मत बोलो, कभी भी उसको कोई कहो मत ही, भले वो आपको टोक दे तो भी उसको कुछ मत बोलो। क्योंकि पहला व्यक्ति वो आपकी परीक्षा का होता है। जो सामने पहला व्यक्ति आता है वो आपकी परीक्षा होती है। वही निर्भर करता है कि आपकी साधना कैसे जाएगी। उस व्यक्ति को देखते ही आपका दिमाग खराब हो गया, साधना खत्म। इन चीज़ों को ध्यान रखिए, दिमाग ठंडा होना चाहिए। पहला व्यक्ति जरूर कोई ना कोई ऐसा आता है आपके सामने जो आपको ऊटपटांग लगता है। जैसे माने अजमाया हुआ है, घटना है ये होती है। कभी भी साधना में जाना, कहीं दूर करने शमशान वगैरह या कहीं भी, तो पहला व्यक्ति ऐसा सामने आएगा जिसको देख के आपका माथा ठनक जाएगा। और अगर बहुत अच्छा परम प्रिय मित्र या आपका कोई प्रिय पात्र मिल गया है तो समझ लो साधना 100% सफल होगी। तो इसी बात पे बोलो जय माँ काली की। तो आपको एक छोटी सी लघु प्रयोग बता दे रहा हूँ। कोई काम, किसी स्थिर काम को करने के लिए घर से बाहर जाना हो, अच्छे काम को करने के लिए, ये छोटी सी कपूर की टिक्की ले, डेली ले, उसको अपने भगवान के स्थान पर रख के ओम नमो नारायण है, ओम नमो नारायण है, ओम नमो नारायण है 3 बार बोले और उस टिक्की को जला दे। ठीक है, टिक्की जल जाएगी। जब तक टिक्की जले नहीं जाना नहीं है, और जब तक टिक्की जलती रहे तो ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। फिर आप टिक्की जलने के बाद फिर आप काम पे निकलिए। वो काम का आपका सिद्ध होगा ही होगा। ज्यादातर 100 ही भाग्य फूटे होंगे तो नहीं होगा, नहीं तो सिद्ध होता ही होता है। नारायण की कृपा कृपा जो आ जाती है। जय नारायण।